नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का सवाल बहुत सीधा और बहुत तीखा है। क्या हरियाणा की राजनीति अब सिर्फ भाषणों और नारों से तय होगी या फिर असली जंग अब गली मोहल्लों, चौपालों और डेटा ड्रिवन राजनीति से लड़ी जाएगी? क्या चुनाव जीतने की कुंजी गांव-गांव घूमकर जनता से जुड़ने में है या फिर हाईटेक वार रूम से तैयार की गई योजनाओं में? और सबसे अहम सवाल, क्या हरियाणा का मतदाता उस नेता पर भरोसा करेगा जो खेत में उसके साथ खड़ा है या उस पार्टी पर जो उसके समस्याओं को रिसर्च और डाटा के जरिए देश भर में गुंजा रही है? दोस्तों, इस वक्त हरियाणा की राजनीति दो बड़े मॉडल पर खड़ी है। एक तरफ भाजपा, जिसने बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात के बीच अपनी जमीनी मौजूदगी को ताकत बना लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विदेश दौरा रद्द कर दिया और मंत्रियों से लेकर विधायकों और यहां तक कि चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को भी गांव-गांव भेज दिया है। और दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसने चंडीगढ़ में हाईटेक वार रूम तैयार किया है, जहां से हर विधानसभा के क्षेत्र की नब्ज पर नजर रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। उसने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे गांव और शहर में उतरकर सरकार की कमियों को उजागर करे और जनता की आवाज बने। अब सवाल यही है कि कौन सी रणनीति ज्यादा असरदार होगी, भाजपा का सीधा जनता के बीच खड़ा होना या कांग्रेस का वार रूम और कार्यकर्ताओं का संयुक्त मॉडल? दोस्तों, सबसे पहले भाजपा की रणनीति की बात कर लेते हैं। भाजपा ने नेताओं को जनता के बीच उतार कर ये संदेश दिया है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है। सोचिए, जब कोई विधायक तालाब में उतरकर बाढ़ का पानी नापे, जब कोई हार चुका प्रत्याशी गांव की चौपाल में बैठकर किसानों की शिकायतें लिखे, तो जनता को लगता है कि नेता सिर्फ भाषण देने वाले नहीं बल्कि उनके दुख दर्द में साथ देने वाले भी हैं। भाजपा की ताकत यही है, भावनात्मक और सीधा कनेक्शन। अब कांग्रेस की ओर आते हैं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति को दो हिस्सों में बांटा है। पहला, चंडीगढ़ का हाईटेक वार रूम, जहां रणनीतिकार, डाटा एनालिस्ट, मीडिया टीम और रिसर्चर बैठकर पूरी रणनीति की धड़कन को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, फील्ड पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जिन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता के बीच जाए, सरकार की कमियों को उजागर करे और हर हलके की समस्या सीधा रिपोर्ट करे। यानी कांग्रेस का मॉडल सिर्फ डिजिटल नहीं रहेगा बल्कि डिजिटल और ग्राउंड का कनेक्शन भी है। तो भाजपा की रणनीति है टॉप टू ग्राउंड कनेक्शन और कांग्रेस की रणनीति है ग्राउंड टू टॉप फीडबैक और डिजिटल कंट्रोल। दोनों का मकसद एक है, जनता तक सीधी पहुंच। दोस्तों, भाजपा की इस रणनीति का फायदा यह है कि अफसरशाही पर सीधा दबाव पड़ता है। जब नेता खुद गांव में खड़े होकर समस्याएं सुन रहा है, तो सीधा मुख्यमंत्री को बता रहा है, तो कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं कर सकता। जनता भी महसूस करती है कि उसकी शिकायत अब सीधे सत्ता तक पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस का फायदा यह है कि उसकी रणनीति संगठित और पेशेवर है। शशिकांत सेंथिल जैसे पूर्व आईएएस को वार रूम का चेयरमैन बनाना दिखाता है कि कांग्रेस ने इस बार रणनीति को गंभीर पेशेवर टच दिया है। साथ ही जब कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकार की कमियां गिनाएंगे और उसे वार रूम में भेजेंगे, तो कांग्रेस के पास जनता की असली तस्वीर होगी। यानी कांग्रेस सिर्फ डेटा के भरोसे नहीं बल्कि जनता के अनुभव और शिकायतों के आधार पर नैरेटिव तैयार कर रही है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ भाजपा का विधायक खेतों में खड़ा होकर किसानों से पूछ रहा है कि नुकसान कितना हुआ, दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी गांव में जाकर पूछ रहा है कि क्या सरकार का मुआवजा पहुंचा भी है या नहीं। और फिर वही रिपोर्ट चंडीगढ़ वार रूम तक जाती है, जहां से सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करवाया जाता है। सवाल यही है, जनता किसे गंभीर मानेगी, नेता की सीधी मौजूदगी या कांग्रेस का संगठित नैरेटिव? दोस्तों, ये मत भूलिए कि राजनीति सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि समाधान की होती है। जनता रोजगार चाहती है, किसानों को मुआवजा चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत चाहिए। भाजपा कह रही है कि
हम सीधे जनता के बीच है, समस्या सुन रहे हैं, हल निकालेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि सरकार की नाकामी भी उजागर कर रहे हैं और समाधान का एजेंडा जनता तक पहुंचा रहे हैं। यानी एक तरफ भाजपा की फील्ड पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ कांग्रेस की डिजिटल प्लस फील्ड पॉलिटिक्स। एक तरफ भाजपा का भरोसा, जनता के बीच खड़ा नेता, दूसरी तरफ कांग्रेस का भरोसा, रणनीति, सोच और कार्यकर्ता जमीनी जुड़ाव। तो दोस्तों, अब असली सवाल यही है, क्या भाजपा की ग्राउंड रिपोर्टिंग जनता का दिल जीतेगी या कांग्रेस का वार रूम प्लस फील्ड नेटवर्क ज्यादा असरदार साबित होगा? क्या जनता भावनात्मक कनेक्शन पर वोट करेगी या संगठित नैरेटिव पर? क्या भाजपा की चौपाल पॉलिटिक्स भारी पड़ेगी या कांग्रेस की दोहरी रणनीति फील्ड और डिजिटल जनता के मन को ज्यादा छू लेगी? हरियाणा की राजनीति अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ मैदान में मौजूद नेता, दूसरी तरफ स्क्रीन पर रणनीति और फील्ड पर सक्रिय कार्यकर्ता। और असली फैसला दोस्तों सिर्फ जनता करेगी, किस पर उसका भरोसा ज्यादा है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।